नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक। आप सभी भाई बहनों जो प्यारे बच्चों और जो मेरे से बड़े हैं उनका सबको आमंत्रित करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे इस तरीके से वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप लोगों को पर्यावरण से के प्रति जागरूक करना और जो पर्यावरण पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है और जो भयंकर स्थिति हमारे सामने आने वाली है, उस भयावह स्थिति से, उस भयावह समस्या से आप लोगों को आगाह करना। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूटेंट। कुछ लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन के नाम से भी जो है ऐसे कहते हैं, लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं, प्लास्टिक पॉल्यूटेंट है। प्लास्टिक इन्वायरमेंट में जाने के बाद में एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, यानी कि पर्यावरण को दूषित करने के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पिछले साल यानी वर्ष 2024 में 9.2 मिलियन टन प्लास्टिक कंज्यूम हुई इंडिया के अंदर। लेकिन आप रिसाइकिल का आंकड़ा देखते हैं तो केवल 8% है। 5.8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो लैंडफिलिंग या जला दी गई। 8% यानी कि 1 पॉइंट समथिंग मिलियन टन रिसाइकिल हुई, और बाकी जो रिमेनिंग प्लास्टिक है या तो वो लाइव है, वो लाइव हो गई, क्योंकि 5.8 मिलियन टन जो आंकड़ा है वो लैंडफिलिंग और बर्निंग का है। ये इस तरीके से जो पॉल्यूशन से, प्लास्टिक से जो रिलेटेड जो है का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। प्लास्टिक देखो जलाई जाएगी तो एयर पॉल्यूशन करेगी, लैंडफिलिंग में जाएगी तो सॉइल पॉल्यूशन करेगी, और साथ में वाटर पॉल्यूशन करेगी। तो प्लास्टिक रिसाइकेबल है, रिसाइकिल की जा सकती है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यूज मिनिमाइज करने की वजह से हम जो है का इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी प्लास्टिक हैं जिन्हें कि हम रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं रिसाइकिल हो जाती हैं, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि उसका वजन ही क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाइयों, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से जो है समंदर खाली भी हो सकता है। हमारे लिए एक बटन का वजन ग्रामों में है, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है, मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी है। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ टनों प्लास्टिक यूज होती है, जबकि उसमें से 1 ग्राम प्लास्टिक भी रिसाइकिल के लिए नहीं जाती है, जबकि रिसाइकिल हो जाए। ऐसे ही पेन है, उसकी भी ये स्थिति है। और भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की हैं और जो रिसाइकिल हो सकती हैं, लेकिन हमें इसी तरीके से जो है इन्वॉल्व करके और उसे ज़मीन में फेंक देते हैं। उससे अब आप सोचिए कि इस तरीके से अगर जो प्लास्टिक फेंकी जाती रही तो प्लास्टिक की एक तरीके से छत बन जाएगी, मतलब एक तरीके से फ्लोरिंग हो जाएगी धरती पे। जब फ्लोरिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन ज़बरदस्त होगा, और सॉइल पॉल्यूशन होने की वजह से जो हमारी धरती की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती चली जाएगी।
हो भी रही है। उसके साथ साथ कुछ हमारे जो मित्र जो है का मतलब जो है किसानों के या मित्र जीव कहे जाते हैं, जैसे केंचुए, गुरवेला वगैरह हैं, उनकी स्थिति वैसे भी कम हो रही है और जब इस छत बनेगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि जब प्लास्टिक को वो जलती है तो जलने के बाद में जो है एयर पॉल्यूशन कर देती है। और प्लास्टिक की जो हम फेंकते हैं ज़मीन में, कुछ ऐसी प्लास्टिक हैं जिनमें कि ऑयल वगैरह या कुछ केमिकल्स वगैरह जो है का मतलब होते हैं, वो केमिकल्स ऑयल वगैरह वो वाटर में जाते हैं तो वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की कहानी यह है कि आपके नदी, नाले, तालाब यानी कि समंदर तक भी जो है का भरे पड़े। सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं। पॉलीथीन यूज करने के बाद में हमारी जो है का मतलब कुछ पशुधन है उस प्लास्टिक को खा जाता है। खाने के बाद में फिर उनकी डेथ हो जाती है, बीमारियां उन्हें बहुत बढ़ती हैं। तो ये अति भयावह स्थिति है। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर जो आपको सॉइल को जो है का सेव करना है तो आपको प्लास्टिक को जो है का ये समझ लो ज़मीन में जाने से बिल्कुल रोकना पड़ेगा। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन को भी रोकना, अपने नदी नाले और उनको जो है का अगर जो साफ़ रखना है और जो जलीय जीव हैं उनकी सुरक्षा करनी है, या आपके जो पशु हैं उनकी सुरक्षा करनी है, तो आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद नहीं की जा सकती, बड़ी आसानी से बंद की जा सकती है। और ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है रियल में उसी के ढेर जो है का आपके आप जहाँ पे जो है का जो सिटी हैं, टाउन एरिया हैं, वहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बने हुए हैं वहाँ पे कितने बड़े बड़े ढेर निकलते हैं। टनों जो है का प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो वहाँ पे पड़ी है। और वो पड़ी होने के साथ साथ में वो सड़ भी रही है। सड़ने का कारण है प्लास्टिक थोड़ी सड़ रही है, प्लास्टिक ना सड़ेगी ना गलेगी। लेकिन रीज़न क्या है कि वो प्लास्टिक कोई साफ़ होगी थोड़ी हुई है वहाँ पर। उसमें जो है का वेस्ट फूड या इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो उनमें लगी रहती हैं, या हम कूड़ा भर के उन्हें डाल देते हैं, तो उसकी वजह से वो सड़ता है। और सड़ने की वजह से जो है का देखो एनवायरनमेंट पर कितना बड़ा पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन हुआ है, सॉइल पॉल्यूशन की तरह सारी पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जा सकती है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, छोटे को छोटा ना समझें। मैंने वही कहा कि बूंद बूंद कर कर के सागर भरता है। और फिर जहर, ये तो पॉल्यूटेंट मीन्स ये जहर है, और जहर की कोई क्वांटिटी कोई ज़्यादा या कम नहीं होती है। जहर तो जहर है, चाहे वो बूंद हो या घड़ा हो। जहर तो जहर ही होता है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो प्लास्टिक अगर जो ज़मीन में जाएगी या जलेगी तो वो आपको नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं करने वाली है। तो मेरे भाइयों, जो हम इस तरीके की जो है का मतलब जो काम कर रहे हैं जिससे कि जो है का हमारे बच्चों के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए हानिकारक है, तो उसे हम बच सकते हैं। और उसके बहुत बचाव हैं, इसके बहुत ऑप्शन हैं। सिंगल यूज या पॉलीथीन की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीथीन के तो इतने जो है का मतलब बचाव हैं कि बड़ी आसानी से आप घर पे पैदा कर सकते हो, वो साधन है। भाई जो चीज़ें आप पॉलीथीन में घर लेके आ रहे हो उसके लिए छोटे छोटे कपड़े के जो है का बैग भी बना सकते हो, उन बैगों में जो है का यूज कर सकते हो, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो आपको इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। दूसरा ये है कि आपके यहाँ जो पुराने कपड़े हैं जिन्हें आप इन्वायरमेंट में फेंकने वाले हो या उसको करने वाले हो, जलाने वाले हो, उससे जो है वो यूज भी हो जाएंगे, रीयूज हो जाएगा। तो इस बचाव को देख सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा देखने में भी दिक्कत करते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लूँगा। प्लास्टिक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, क्योंकि प्लास्टिक एक मतलब ज़्यादा ही क्रिटिकल जो है का पॉल्यूटेंट है एनवायरनमेंट के लिए। कितने ही पॉल्यूटेंट हैं, और पॉल्यूटेंट का मतलब यही है कि भाई देखो सीधी सी बात है, एक जो पॉइजन होता है ना, जहर की डेफिनेशन यही होती है द ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग कॉल्ड पॉइजन।
यानी कि किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो जहर में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। जब तक वो मतलब ये अपना सीमा लिमिट में आप उसका इस्तेमाल करते हो, जब तक वो आपके लिए दवा हो सकती है, जहर हो सकता है, आपके लिए संसाधन, आपके उपयोग की चीज़ें हो सकती हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन जैसे ही आप उसको मतलब उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो लिमिट क्रॉस करते ही वो जहर का काम करना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों मित्रों, सोचिए और प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। देखो, हम सब कुछ अपने, हर आदमी अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला चाहता है और सोचता है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हर सुख सुविधाएं उन्हें मिलें, हर सुख उन्हें मिले। लेकिन जब हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो भाई स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब हम सोचते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो देखो अगर जो सुखी रखना है उनको और स्वस्थ रखना है तो उसके लिए स्वस्थ एनवायरनमेंट की, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। और बगैर हेल्दी एनवायरनमेंट के आप स्वस्थ रहने की, जो है हेल्दी रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर जो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है और आप ये सोचो कि आप हेल्दी रहें, इम्पॉसिबल, असंभव है, नहीं रह सकते भाई साहब। तो जो पॉल्यूटेंट हैं, पॉल्यूटेंट तो जो है का मतलब अपना काम दिखाने वाले हैं, आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचा वाले हैं, अपने स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचाएंगे वो तो पहुंचा के रहेंगे। अगर जो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है तो एनवायरनमेंट मतलब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप जो है का एक अच्छी हेल्थ की कल्पना करें तो इम्पॉसिबल, असंभव। तो मेरे प्रिय भाइयों, कि अगर जो आप अपने परिवार को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो देखो इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि लोग जो है कि ये सोचते हैं कि इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। भाई साहब, इसमें तो वक्त की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको जागरूक होना है। न 1 मिनट का वक्त देना है, न एक पैसा जेब से खर्च करना है, केवल थोड़े से जागरूक हो जाओ। आज की डेट में जो प्लास्टिक एक स्टेटस सिंबल बन गया है, स्टेटस सिंबल। अगर जो कपड़े का बैग लेके अगर जो आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हो, कपड़े के बैग में लाते हो, उसे पैक करा के या करके लाते हो, तो क्या गरीब लगते हो आप? या शर्म महसूस होती है? कोई ये कहेगा कि गरीब आदमी थैले में सामान लेके जा रहा है? या जिससे खरीद रहे हो वो दुकानदार या जो है तो वो ये कहेगा कि भाई ये गरीब आदमी है, देखो थैले में ले जा रहा है? गरीब तो हो नहीं जाओगे, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ, कुछ जो है लोग, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग नहीं, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्टेटस सिंबल बना लिया है। घर से थैला ले जाने में शर्म महसूस होती है। ये मार्केट में जाके जब रासायनिक दुकान है या जो है का मतलब और चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए अगर जो थैला निकाल के और उसमें उस सामान को लेने में तो अपनी तौहीन समझते हैं। और प्लास्टिक की जो जहर है उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, यानी कि पूरी प्रकृति के लिए जहर है, पूरे पर्यावरण के लिए जहर है। जो चीज़ उसे घर लेके आने में, हाथ में लटका के लाने में, या बाइक पे या कहीं से किसी गाड़ी में लेके आ रहे हो, ये पॉलीथीन जो है लिए हाथ में और जो है उसे स्टेटस सिंबल समझते हैं, उससे इज्जत बन जाती है। अरे भैया शर्म करो, एक बार जाके तो देखो, मार्केट में जाके जब सब्जी खरीदते हो तो थैला लेके जाओ,
और जो दुकानदार पॉलीथिन में जो है करके आपको सब्जी देने लगे तो उससे कहो भैया ना, ये पॉलीथिन, ये जहर अपने पास रख, और ये मेरा थैला है, इसमें जो है मतलब कपड़े का थैले को दो के इसमें डाल दें। जो चार देख रहे होंगे ना आपको नमन करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी आप तो जगह साथ में 10 को जगा दोगे, आपको इज्जत मिलेगी। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं भी कई जब दुकानदारों के पास जाता हूँ और कोई सामान खरीदता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ और मैं वही बात कहता हूँ जो मेरे ऊपर जो है मतलब घटती है, या जैसे मैं जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, उन्हीं बातों को कह रहा हूँ, इससे आगे नहीं कहता। कई बार मैं जाता हूँ मार्केट में और जाने के बाद में जब मुझे वो सामान खरीदना होता है और वो प्लास्टिक की पैकिंग में मुझे देता है, मैं उससे कहता हूँ भैया प्लास्टिक ही अपने पास रख ले, मुझे इस पैकिंग में नहीं ले जाना, तू मुझे दे दे, मैं अपना बैग है मेरे पास में कपड़े का, मैं उसमें रख के ले जाऊँगा। भाई साहब रियल मानिए, जो शॉपकीपर है ना वो सलाम करता है। वो कहता है साहब बात तो आपकी अच्छी है और जो कर रहे हो यही होना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अगर जो हम वैसे किसी अखबार में लपेट के अगर जो है तो सामान को देते हैं इसे, या उसके क्या कहते हैं किसी और उसमें पैकिंग में देते हैं, तो लोग जो है डब्बे में देते हैं, गत्ते के डब्बे में, तो फिर भी पॉलीथिन मांगते हैं, भैया पॉलीथिन दे, लटका के कैसे ले जाऊँगा। वाह भाई, क्यों कि कपड़े के थैले या इस तरह के ले जाने की लोगों की आदत ही ख़त्म है, उन्हें इस चीज़ों को जो है हैंडल करने में और लेके आने में जो है शर्म महसूस होती है। ये दुकानदार कहते हैं। और जो उस समय वहाँ दुकान पे और लोग जो है शॉपिंग कर रहे होते हैं या ख़रीदारी कर रहे होते हैं, जब उनके और दुकानदार के और हमारे बीच में, मेरे बीच में जब जो है वो बातें होती हैं तो वो सुनते हैं, और सुनने के बाद में स्वीकार करते हैं जी जो आप कह रहे हो वही सच है, वही सही है, हमें वाकई बदलाव लाना चाहिए। तो भाई साहब सोचिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, मैंने आपका कीमती वक्त लिया। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा है, देखो मैं जो ये वीडियो वगैरह जो भेजता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है मेरे ही नाम महिपाल सिंह के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी करते रहिए, लोगों के बीच में जाता रहे, लोगों को जानकारियाँ होती रहें। थोड़ा वक्त निकाल के रास्ते चलते चलते अगर देख लीजिए, अपने यार दोस्तों को सार के शेयर कीजिए, उन्हें बताइए भैया देखो, अगर जो अच्छा लगे तो फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें जिन बातों कह रहा हूँ। कुछ गलत अगर जो लगता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करिए, गालियाँ भी दीजिए, सहने को तैयार हो। अगर जो कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।